हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अबाउट बिग बास्केट का जो डेटा लीक हुआ है, डेटा ब्रीच हुआ है। 3 दिन पहले वो न्यूज़ बाहर आई है और सभी चीज़ उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और थोड़ा मेरा ओपिनियन भी बताने वाला हूं कि कैसे ये डेटा सारा कलेक्ट किया जाता है और कैसे ये पूरा का पूरा डेटा मार्केट में बिकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो सारी ऑनलाइन पोर्टल्स है, आप सोचिए जैसे बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है। आप सोचिए अपना कितना सेंसिटिव डेटा इन लोगों के पास रेडीमेड अवेलेबल रहता है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपके क्रेडिट कार्ड के सारे नंबर्स, पैटर्न्स, उसके सीवीवी भी रहते हैं। हालांकि वो बोलते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते, बट हम तो जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते तो वो सारा डेटा तो हमको तो दिखता ही है। तो अगर मेरा यूज़र नेम पासवर्ड किसी को लीक हो गया, उसने लॉगिन कर दिया, तो पूरा का पूरा डेटा एक्सेसिबल हो जाता है। आज मैं जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले ये न्यूज़ आई कि बिग बास्केट के 2 करोड़ लोगों के डेटा, उनके यूज़र्स के, वो लीक हो गए और वो डार्क वेब में, डार्क वेब मतलब जैसे कि आप बोल सकते ग्रे मार्केट बोल सकते, वैसे वेब वर्ल्ड में उसको ग्रे मार्केट को डार्क वेब बोलते हैं। उसमें वो $40,000 के लिए बिके भी। $40,000 मतलब करीब करीब 30 लाख रुपया हो जाता है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा जो डेटा ब्रीच का ये जो इंफॉर्मेशन है, ये साइबल करके एक अमेरिका की कंपनी है, इन्होंने ये क्रैक किया और इन्होंने ये रिपोर्ट किया है। और बिग बास्केट ने ये सिक्योरिटी ब्रीच जो इनका हुआ है उसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, कंफर्म भी किया है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर नहीं करते, तो एक्चुअल जो डेटा ब्रीच और डेटा लीक हुआ है उसमें आपका नाम, नंबर, एड्रेस और आपका जो पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सारा डेटा आपका एक्चुअली उनका 15 GB का कुछ एक्सेल फाइल था, वो डार्क वेब में अप फॉर सेल था और वो बिका भी। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अपना जो डेटा है ना, वो इतना सेंसिटिव रहता है, इतना मतलब दूसरों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। और जब भी हम कोई भी डेटा किसी को देते हैं और उसमें आपका फ़ोन नंबर आ गया, आपका मोबाइल नंबर आ गया, आपका एड्रेस आ गया, उसमें बहुत ही ध्यान रखना है कि आप किधर दे रहे, किसको दे रहे और क्यों दे रहे। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मॉल में जाते रहेंगे और वो महिंद्रा वाले आ जाते हैं कि भाई हम महिंद्रा क्लब महिंद्रा से है और आपको लकी ड्रॉ में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको लकी ड्रॉ मिलेगा, आपको प्राइज़ मिलेगा। अब दोस्तों ये अभी कभी आपने देखा रहेगा तो छोटा सा चिट्ठी रहता है, इसमें आपको भरना रहता है, आपको नाम, नंबर और आपका एड्रेस और वो सब ईमेल आईडी ये सब भरना रहता है। कभी भी लकी ड्रॉ लगता नहीं है दोस्तों, बट ये सारा का सारा डेटा जो रहता है, सोचिए दिन के हज़ारों लाखों डेटा इकट्ठे होते हैं, ये पूरा का पूरा डेटा सेल होता है। सेम चीज़ आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए जाएंगे या कोई भी आप नए प्रोजेक्ट देखने के लिए जाएंगे, कभी आप गए रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप जैसे ही जाते हैं आपको मैंडेटरी एंट्री करना पड़ता है, आपको आपका डिटेल्स देना पड़ता है। और दोस्तों 10 दिन 5 दिन आप कोई 4-5 प्रॉपर्टी देख लीजिए, उसके बाद देखिए आपको कैसे फ़ोन्स आते हैं कि मैं ये रियलिटी से बोल रहा हूँ, वो रियलिटी से बोल रही हूँ, आपको 2 BHK का रिक्वायरमेंट है क्या, आपको 1 BHK का रिक्वायरमेंट है क्या। इनको कैसे मालूम पड़ता है कि मैं मार्केट में प्रॉपर्टी देखने के लिए निकला हूँ या मुझे 1 BHK की रिक्वायरमेंट है। कहीं ना कहीं तो ये डेटा बिकता ही है ना। मेरे हिसाब से जैसे ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उसके बाद ये लोग ये डेटा सेल कर देते। अब दोस्तों सोचिए कि एक कंप्यूटर क्लास वाले हैं, मैं खुद जानता हूँ कंप्यूटर क्लास वालों को, जिनके जो पूरा का पूरा डेटा कंपनीज रहती है जो बेचती है,
पूरा का पूरा डेटा खरीदते हैं भाई, कौन सा स्टूडेंट एक कॉलेज से कितने स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट अभी जावा सीखने वाले हैं, कितने स्टूडेंट अभी आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होने वाले हैं। उनको फिर ये लोग अप्रोच करते हैं कि भाई आपकी अभी इंजीनियरिंग हो गई कंप्यूटर में, तो ये एडिशनल कोर्सेज कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये जो वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद यही है कि आपका जो डेटा है ना, आपका खुद का जो पर्सनल डिटेल्स है ना, ये प्लीज़ खुलेआम शेयर मत करते जाइए सबको, क्योंकि ये कब आपका फ्रॉड हो जाएगा या कब आपको कोई एक चीज़ में आप चिपक जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मेरे पास पहले एक ही नंबर था, बट अभी मैंने 2 नंबर लिए हुए हैं, और जिधर भी मैं यूज़लेस जगह पे जाता हूँ, यूज़लेस चीज़ पे मुझे मैंडेटरी नंबर देना ही पड़ता है, तो मैं दूसरा नंबर देता हूँ हमेशा। और वो दूसरे नंबर पे मुझे कोई भी फ़ोन आता है, मैं कभी उठाता ही नहीं उसके ऊपर वो नंबर पे व्हाट्सएप भी नहीं है, वो नंबर पे मैंने कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी नहीं डाले हुए हैं। बस मॉल में गया, किधर आपको एंट्री करनी पड़ी, फॉर एग्जांपल किधर रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, या आपको कोई पेट्रोल पंप पे कुछ डेटा देना पड़ा, ये दूसरा नंबर का दे देता हूँ, उस पर OTP भी आता है, सब आता है, उधर का उधर वेरीफाई भी हो जाता है। बट उसके ऊपर से मैं ना ही कॉल उठाता हूँ, ना ही कॉल करता हूँ किसी को। तो ये एक टिप मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप फ़ायदा लीजिए, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। बट आज के वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली यही थी, बच के रहिए, आपका डेटा सिक्योर नहीं है, आपकी हर एक मूव इंटरनेट पे ट्रैक होती है। दूसरा सबसे बड़ा बदमाश बंदा है फेसबुक तो मतलब आपका जो फ़ोन कॉल है ना, वो भी ट्रैक करता है। एक बार मैं मेरे दोस्त के साथ लोढ़ा के बारे में बात कर रहा था, उनका कोई एक प्रोजेक्ट था, जस्ट ऐसे बात कर रहे थे कि क्या बढ़िया प्रोजेक्ट है क्या है। दूसरे दिन मुझे SMS आ गया लोढ़ा से कि भाई ये प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट है क्या, ये प्रोजेक्ट की इतनी प्राइस है। अरे ये फेसबुक तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किधर आप जा रहे हैं वो लोकेशंस ऑन रहते हैं, क्या चीज़ आप खा रहे हैं आपने कभी चेक इन किया, पूरा का पूरा डेटा सिक्योर्ड वे में डाउनलोड होता है, और फिर आपका डेटा वो सेल होता है, एड कंपनीज़ को सेल होता है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हैं तो आपको मेक माई ट्रिप, यात्रा, ये सब की ऐड दिखाएंगे। कपड़े बहुत ख़रीदते हैं तो प्यूमा, नाइकी, मार्क्स एंड स्पेंसर, ये सब की ऐड दिखाएंगे। कहीं ना कहीं आप जब बाहर निकलते हैं घर से, आपके इतने सारे मोबाइल में ऐप्स रहते हैं जो लोकेशन ट्रैकिंग ऑन रहती है, उसके बिना तो वो ऐप आगे बढ़ते ही नहीं है। तो हर एक चीज़ आपकी ऑनलाइन में परचेसिंग में ट्रैकिंग होती है। प्लीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत ही सोच समझ के ऑनलाइन में काम करिए, परचेसिंग करिए, शॉपिंग करिए, और बस छोटा मोटा फ़ायदा मिल रहा है उसमें आपका कीमती सब डेटा दे रहे, तो ऐसा मत करिए। कभी फ्रॉड हो जाएगा या कभी आप किसी के झपेटे में आ जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और वो जो बेफालतू के मैसेज आते हैं ना लॉटरी वॉटरी के, और ये लिंक क्लिक करिए आप 10,000 1 करोड़ पाउंड जीत गए, वो सब तो डिलीट भी मत करिए, मतलब वो ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक बार में 1 साल में फ़ोन फॉर्मेट मार दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।